Assalamu alaikum class. My roll number is 42. My name is Liza Jamil. The topic of my presentation is embryonic cleavage patterns and mechanism of embryonic cleavage, and its contents are also patterns of embryonic cleavage and mechanism of embryonic cleavage. Here first of all we'll discuss the definition of embryonic cleavage or cleavage. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि क्लीवेज है डिवीजन ऑफ सेल्स की अर्ली एम्ब्रियो में. द क्लीवेज इज़ अ डिवीजन ऑफ सेल्स इन द अर्ली एम्ब्रियो, और ये प्रोसेस फॉलोज करता है फर्टिलाइजेशन को. और बीइंग ट्रिगर्ड मीन इनिशिएट कैसे होता है प्रोसेस बाय द एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स. अब वो सेल्स जो ड्राइव्ड होते हैं क्लीवेज से, ड्राइव्ड सेल्स ब्लास्टोमियर्स, डिफरेंट सेल्स ड्राइव्ड होते हैं क्लीवेज से, उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. मोरूला है, ब्लास्टोमियर्स को बनाता है कॉम्पैक्ट मैस, जिसे हम मोरूला कहते हैं. अब ब्लास्टूला क्या करता है, क्लीवेज जो एंड होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला. Cleavage differs from other cells. How cleavage differs from other cells? Because ये इंक्रीज करती है नंबर ऑफ सेल्स को एंड न्यूक्लियर मैस को, विदाउट इंक्रीजेज द साइटोप्लाज्मिक मैस. इट्स मीन डैट के नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियर मैस इंक्रीज होता है और साइटोप्लाज्मिक मैस इंक्रीज नहीं होता. डैट्स वाई द क्लीवेज डिफर फ्रॉम अदर सेल्स. पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. होलोब्लास्टिक टोटल और इंटायर क्लीवेज को हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, जबकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पार्शियल क्लीवेज को बोलते हैं. हेयर डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस है और इनकी क्लीवेज क्या है. इंटायर और टोटल क्लीवेज को होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पार्शियल क्लीवेज को हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं. Pole of cleavage. There are two poles of cleavage, vegetable pole and animal pole. वेजिटल पोल में द पोल ऑफ एग विद हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ योक. ऐसा एग का पोल जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ योक हाईएस्ट होती है उसे वेजिटल पोल कहते हैं. जबकि एनिमल पोल द अपोजिट ऑफ डैट इज द पोल ऑफ द एग विद लो कंसनट्रेशन ऑफ योक. ऐसा एग का पोल जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ योक लो होती है उसे एनिमल पोल कहते हैं. मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज. रैपिड सेल डिवीजन है, क्लीवेज है ही डिवीजन ऑफ सेल्स है तो रैपिड सेल डिवीजन है, इसे फैसिलिटेटेड और मेंटेन किया जाता है. अब मेंटेनिंग इसकी कैसे होती है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स. अब ये हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल प्रोग्रेशंस को. सेल साइकिल प्रोग्रेशंस कौन से हैं, साइक्लिन्स एंड देयर एसोसिएटेड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK, ये सेल साइकिल प्रोग्रेशंस हैं. एंड MPF मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, ये प्रोमोट्स करते हैं एंट्री, किसकी एंट्री, क्लीवेज की एंट्री को माइटोसिस में, यानी माइटोटिक डिवीजन है ये. फिर मैकेनिज्म में माइक्रोट्यूब्यूल भी है. इस प्रोसेस में क्या होता है, करेकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस वर्क करते हैं टुगेदर को, जिसके नतीजे में टू रिजल्ट इन क्लीवेज. अब करेकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये दोनों इकट्ठे वर्क करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल यानी क्लीवेज में. अब ये माइटोटिक अपरेटस क्या है, ये माइटोटिक अपरेटस मेड अप होता है सेंट्रल स्पिंडल एंड सेंट्रल स्पिंडल से, और जो पोलर एस्टर्स हैं ये मेडअप होते हैं पॉलीमर्स ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन, और इसको क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोफिलामेंट्स. द एस्टर्स ये न्यूक्लिएटेड होते हैं सेंट्रोसोम के साथ, एंड जो सेंट्रोसोम्स होते हैं आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रियोल्स. अब ये ऑर्गेनाइज सेंट्रियोल्स को ब्राउट किया जाता है एग में बाय द स्पर्म एज द बेसल बॉडीज. मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन में क्या है कि जो क्लीवेज की एंडिंग है वो कोइंसाइड्स करती है बिगिनिंग ऑफ द जाइगोट ट्रांसक्रिप्शन, और इस पॉइंट को रेफर्ड करते हैं मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन. माइटोटिक डिवीजन. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट अंडरगोज करता है क्लीवेज, अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन. इस पीरियड में क्या होता है कि ग्रोइंग नहीं होती, ग्रोथ ड्यूरिंग ईच सेल साइकिल नहीं है. इसी वजह से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उसका सेल नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन सेल के जो एम्ब्रियो का साइज़ है उसमें इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ जो होती है इस रैपिड माइटोटिक डिवीजन में नो पीरियड ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग ईच सेल साइकिल. इससे हमें पता चलता है कि जो
क्लीवेज में डिवीजन होती है वो माइटोटिक होती है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज में रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अब रेडियल क्लीवेज में क्या है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यानी जो डॉटर सेल्स वगैरह बनेंगे, ब्लास्टोमियर्स होंगे, वो क्या होंगे, जो पहले वाले 4 से 8 हैं, 4 के ऊपर राइट एंगल्स में होंगे, यानी अलाइन एक दूसरे के ऊपर होंगे राइट एंगल्स में। जैसे ब्लास्टोम सिचुएटेड डायरेक्टली अबव 4 अदर्स, ऐसे क्लीवेज को हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं, जिसमें राइट एंगल्स टू द प्रीवियस रिजल्टिंग इन 4 ब्लास्टोमेर सिचुएटेड डायरेक्टली अबव 4 अदर्स। लेकिन स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो occurs in a spiral manners। इसमें राइट एंगल जो होते हैं इसमें स्पायरली क्लीवेज होती है। हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि पहले 4 हैं, फिर 8 हैं, और ये देखें सेल डिवीजन हैज़ occurred so that cells are aligned directly over each other। लेकिन स्पायरल क्लीवेज में अलाइंड डायरेक्टली नहीं हुए, बल्कि हुए ही नहीं है, स्पायरली क्लीवेज हुई है। डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अब डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या है कि सेल डिवीजन इन अ फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी फर्टिलाइज हुआ या नहीं फर्टिलाइज हुआ, इसके रिजल्ट में जो डॉटर सेल्स बनी है ना, वो आर नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस कंप्लीट एम्ब्रियो बाय देमसेल्व्स। वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती कि कंप्लीट एम्ब्रियो को देमसेल्व्स प्रोड्यूस कर सकें डिटर्मिनेट क्लीवेज में। लेकिन इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि विच अर्ली डिवीजन प्रोड्यूस ब्लास्टोमेर्स, एक तो अर्ली डिवीजन में ब्लास्टोमेर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और विद द पोटेंसीज ऑफ एंटायर ज़ाइगोट्स, यानी वो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की पोटेंसीज रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। ये डिटर्मिनेट टाइप्स ऑफ क्लीवेज थी, रेडियल, स्पाइरल, डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज। Okay, thank you class. I hope you will better understand.